स्पोर्ट्स तक 2 दिन का खेल खत्म हो चुका है रांची में, और इस वक्त अगर हम बात करें तो टीम इंडिया से और टीम इंडिया पर सवाल बहुत सारे हैं। आपके मन में भी काफी सवाल होंगे, तो वही सवाल पूछे गए आज मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर सपोर्ट स्टाफ से आए थे पारस महामरे जो कि बॉलिंग कोच हैं, रोहित शर्मा आपको दिख रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों भी सवालों के घेरे में हैं। रोहित शर्मा बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज भी शतक जरूर रोहित शर्मा ने किया, लेकिन बाकी अगर हम उनकी हालिया टेस्ट फॉर्म देखें तो उस तरीके से रन्स नहीं आए। कप्तानी 112 पर 5 के बाद जो कुछ हुआ उस पर भी बात रही। रविचंद्रन अश्विन बतौर गेंदबाज क्यों उतने कामयाब नहीं हो रहे, इन सब पर भी चर्चा हुई। पिच को लेकर बड़ा डिस्कशन है और पिच को लेकर पारस महामरे ने कहा है, उन्होंने बोला कि रैंक टर्नर नहीं है। उन्होंने कहा कि रैंक टर्नर नहीं है, जहां बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा है उस तरीके से चीज हो रही है, लेकिन बॉल जो बाउंस है, जो लो बाउंस काफी बारी हमने देख लिया कि बॉल जो नीचे बहुत रहा है, वो उन्होंने कहा कि वो अनएक्सपेक्टेड था। ये जो है टीम इंडिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बॉल पहले दिन से इतना नीचे रहना शुरू करेगा, और दूसरे दिन भी जब हमने खेल देखा तो इस तरीके से गेंद नीचे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बिट पिच पर आई है, और उन्होंने कहा कि रांची में जो है जिस तरीके से सरफेस रहता है, नेचर इसी तरीके का रहता है। रांची के विकेट को लेकर उन्होंने कहा जिस तरीके की मिट्टी यहां पर रहती है, तो उन्होंने कहा कि सरफेस यही था, बट ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना लो रहेगा। और उन्होंने बोला कि फर्क ये है कि रैंक टर्नर नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि सवाल ये पूछे गए होंगे कि इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रैंक टर्नर्स प्रोवाइड किया आपने, क्या वो सही स्ट्रेटेजी रही, गलत रहा। तो एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया। दूसरा चेज, क्योंकि अब भारत ने यहां पर चेज करना, और भारत की स्थिति इस मैच में कहां पर क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव थोड़े से अभी सेट हुए, पार्टनरशिप लगी है 40 करीब रनों की। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितना पास जाया जा सके, इंग्लैंड का जो फर्स्ट इनिंग्स टोटल है 353, वहां तक पहुंचे। और फिर मेंटली, जो हम इंग्लैंड से भी बयान सुनते थे कि मेंटली हमें ये प्रिपेयर रखना है अपने आप को, और उस तरीके से सोचना है कि जो भी टोटल मिलेगा वो चेज करना है, और वो कितना कम से कम रखना है वो यही डिपेंड करता है कि पहले हम बल्लेबाजी करते हैं कैसी, और फिर आपको बाद में भी जो गेंदबाजी करनी होगी वो कैसी रहती है। अच्छा, स्पिनर्स जिस तरीके से इंग्लैंड के परफॉर्म कर रहे हैं, शोएब बशीर ने बड़ा जबरदस्त स्पेल डाला है, रविचंद्रन अश्विन की वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वही कहा कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उन्हें वो करा, वो लेंथ पर ऑपरेट करते हैं, ज्यादा टर्न नहीं करते। उन्हें ये भी कहा कि हर कोई स्पिनर अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो शोएब बशीर कर रहे हैं या टॉम हार्डले कर रहे हैं हमारे स्पिनर्स वो करने लगेंगे, यानी कि रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव। उन्होंने कहा कि हमारा तरीका जो है हम उसी से ऑपरेट करेंगे, और हम जो है उससे सीखकर बेहतर होकर आएंगे जो हमने फर्स्ट इनिंग्स में गलतियां करी। क्योंकि ये भी पूछा गया कि 112 पर 5 कर दिया था, उसके बाद जिस तरीके की चीजें हुई उनको आप कैसे देखते। तो उन्होंने कहा एक तो फर्स्ट सेशन में जो मॉइस्चर था, उसका सेकंड सेशन में बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट उनके अकॉर्डिंग वो विकेट हो गया था, और वहां पर बिल्कुल भी मदद नहीं थी जहां पर इंग्लैंड ने एक विकेटलेस सेशन खेला। तो इसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, हमने बात जरूर की कि क्या कुछ हम अलग कर सकते थे गेंदबाजी के तौर पर, या फिर एज अ फील्डिंग साइड, फील्ड प्लेसमेंट, डिफरेंट फील्ड प्लेसमेंट्स लगाकर अटैक कैसे कर सकते थे, इस पर उन्होंने बात करी। साथ ही शोएब बशीर की तारीफ करी, जिस तरीके का स्पेल उन्होंने वहां पर डाला। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकल कर आए थे, जहां पर मेन चीज ये है कि मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा जो भी टोटल मिलता है उसको चेज करने के लिए, जो कि यहां पर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, जहां पर ऑलरेडी टीम मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ ये कह चुका है कि जो विकेट है वो उन्होंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, अनएक्सपेक्टेड एक तरीके से उन्होंने कहा कि जो बाउंस के तौर पर उनको विकेट देखने को मिला पहले दोनों दिनों में ही, तो यानी कि बाद में और ज्यादा बढ़ेगा अभी। तो अब जब भारतीय टीम ऑल आउट हो जाएगी, उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करके क्या टोटल देती है वो बड़ा कठिन होने वाला है, वो बड़ा मुश्किल होने वाला है। दूसरा, उन्होंने विकेट पर यही कहा, और रैंक टर्नर को लेकर उन्होंने यही एक तरीके से मैसेज दिया कि हमने उस तरीके का विकेट नहीं मांगा, या हम नहीं कहते क्यूरेटर्स को कि हम आप ऐसा विकेट बनाओ या वैसा विकेट बनाओ, जो शायद राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा लगातार कहते हुए आ रहे हैं इस सीरीज में भी। तो कह रहे हैं कि यहां पर रांची में विकेट्स ऐसी रहती है। जिस चीज ने हैरान किया है वो है बॉल जो नीचे रहा है, उस चीज से ये हैरान है। स्पिनर्स के कंपैरिजन पे मैंने जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने स्पिनर्स को बैक कर रहे हैं कि अपने तरीके उनके अलग हैं, वो उसी तरीके से आएंगे। बाकी क्रेडिट उन्होंने जरूर दिया कि शोएब बशीर ने जिस तरीके से गेंदबाजी करी, और 112 पर 5 से कहां पर क्या चूक हुई उस पर नजर डाल दी गई, और उस पर आगे बेहतर होंगे। तो ये पूरी अपडेट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। उम्मीद करते हैं अब जो हम कह रहे हैं कि बतौर कप्तान रोहित शर्मा भी बेहतर आएंगे, और रविचंद्रन अश्विन को भी बेहतर आना होगा। अगर जस्ट इन केस इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा पिछड़ गए, लेकिन एक अच्छा स्पेल उनका यहां पर इस टेस्ट मैच को थोड़ा सा और ज्यादा रोमांचक बनाएगा। हो सकता है जितवा भी दें, कुछ हम कहते हैं कि कभी भी पॉसिबिलिटी कोई रूल आउट नहीं करनी चाहिए। और फिर क्योंकि धर्मशाला में भी एक टेस्ट मैच है, वहां के लिए अश्विन हाई ऑन कॉन्फिडेंस चाहिए होंगे। एक अगर वो डिसाइडर तक जाता तो आपको वहां पर ऐसे नहीं चाहिए होंगे अश्विन के, जिनके साथ आप बोलो यार कि सवाल है कि विकेट्स नहीं आ रही है, कि उनको हुआ क्या है। तो इन सब चीजों पर नजर रहेगी, खबरें लगातार आ रही हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट करिए www.thesportstech.com, और साथ ही स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है वो डाउनलोड करें, वहां पर भी आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।